Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लीव्स के कुछ टाइप्स और कुछ मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स जनरली टू टाइप की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। जैसा कि हमने लीफ के स्ट्रक्चर में देखा था, लीफ का जो ब्लेड होता है या लीफ का जो लेमिना होता है, उसके शेप की अगर हम बात करते हैं तो जनरली सिंपल लीफ में वो सिंगल होता है, सिर्फ एक ही लीफ ब्लेड होता है। अब इस टाइप की जो लीव्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, तो आपने पीपल की लीफ देखी है, गुआवा की लीव्स देखी हैं, मैंगो की लीव्स देखी है, हिबिस्कस, चाइना रोज़ की लीव्स देखी हैं। इन सब के अंदर जो लीफ है वो कैसी होती है, सिंगल लीफ ब्लेड वाली होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ के बारे में, तो कंपाउंड लीफ में जो लीफ ब्लेड होता है या लीफ लेमिना जो होता है वो क्लियरली डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट्स में। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं लीफलेट्स। क्या कहते हैं? लीफलेट्स कहते हैं। तो पिक्चर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कंपाउंड लीफ के अंदर लीफ ब्लेड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लीफलेट्स कहते हैं। इस टाइप की लीव्स जो हैं मेनली नीम के ट्री में, रोज़ में, गुलमोहर ट्री में प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ वेनेशन की। तो वेनेशन होता क्या है? जब हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने उसमें देखा था कि लीफ के अंदर, लीफ लेमिना में बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। लेमिना के ऊपर जो वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है? तो मेनली टू टाइप से होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट का मीनिंग होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स और वेनलेट्स जो होती हैं वो इरेग्युलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, पूरे लेमिना के ऊपर एक नेटवर्क या जाल का निर्माण करती है। क्या फॉर्मेशन करती है? एक जाल का फॉर्मेशन करती है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में जो भी वेन्स और वेनलेट्स होती हैं वो इरेग्युलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ए पिक्चर में जो लीव्स हैं उसके अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो कैसी हैं? एक जाल, एक वेब या नेट का निर्माण कर रही हैं। तो ये कैसा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पीपल के लीव्स में, गुआवा लीव्स में और मैंगो लीव्स में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल वेनेशन की। तो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? एक वेन दूसरी वेन से क्या होगी? पैरेलल रन करेगी। तो पैरेलल वेनेशन में वेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करती, टकराती नहीं है या कहीं पर भी मिलती नहीं है। वेन्स जो हैं वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। बनाना की लीव्स में, ग्रास में या फिर व्हीट, गेहूं में हम वेनेशन देख सकते हैं इस टाइप का। फिगर बी में आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल वेनेशन। लीव्स की जो वेन है वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही हैं। अब हम बात करते हैं लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है किसी भी स्टेम पर। हमने देखा है डिफरेंट टाइप के जो स्टेम्स होते हैं सभी पर डिफरेंट टाइप की लीव्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होती हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम। स्टेम के ऊपर लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो है वो कितने टाइप का होता है? तो जनरली ये 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑपोजिट अरेंजमेंट एंड होल्ड अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होगा? तो एक नोड से एक लीफ एक टाइम में अराइज होगी। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर ए में अल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो वन नोड पर कितनी लीफ है? यहाँ पर ओनली 1 लीफ है। नेक्स्ट लीफ जब जो ग्रो होगी वो कहाँ से ग्रो होगी? नेक्स्ट नोड से ग्रो होगी।
इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो मैंगो ट्री में, चाइना रोज़ में और सनफ्लावर में ये हमको अरेंजमेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट की। तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रो करेगी। तो यहाँ पर लीफ जो है वो पेयर में होती है ना, पेयर में होती है। इट मीन्स क्या होगा, अ पेयर ऑफ लीव्स। तो एक नोड से कितनी लीव्स ग्रो करेंगी, पेयर में मतलब 2 लीव्स ग्रो करेंगी। सेम नोड से ग्रो करेंगी लेकिन वो एक दूसरे के कैसी होंगी, ऑपोजिट होंगी। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बी स्ट्रक्चर जो है वो हमें शो कर रहा है ऑपोजिट अरेंजमेंट को। देखिए यहाँ पर दोनों लीव्स जो हैं वो सेम नोड से ग्रो कर रही हैं, लेकिन वो दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब इस टाइप की जो लीव्स हैं वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, गुआवा में और जास्मिन में। नेक्स्ट होल्ड अरेंजमेंट। होल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। लीव्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं, लीव्स का सेट होता है। 3 या उससे भी ज़्यादा लीव्स एक ही नोड से ग्रो कर सकती हैं। अब 3 या मोर देन 3 लीव्स अगर एक ही नोड से ग्रो करेंगी तो वो क्या फॉर्मेशन करेंगी, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगी। तो फिगर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेर का जो प्लांट है उसके अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। लीव्स के फंक्शन में हमने देखा था लीव्स जो हैं वो मेनली क्या वर्क करती हैं, तो फूड का फॉर्मेशन करती हैं, गैसियस का एक्सचेंज करती हैं और ट्रांसपिरेशन का वर्क करती हैं। अब कुछ लीव्स प्लांट में ऐसी होती हैं जो अपने आप को चेंज करती है या मॉडिफाई करती है और किसी और वर्क को परफॉर्म करती है। लाइक लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल में हम देखते हैं तो लीफ टेंड्रिल के अंदर प्लांट को सपोर्ट देने के लिए लीफ जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। फिगर में आप देख सकते हैं पी प्लांट के अंदर लीफ जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, कॉइल होता है और जहाँ पर भी उसे सपोर्ट मिलता है वो उसके अराउंड कॉइल होकर के अपने प्लांट को सपोर्ट देता है ताकि वो क्या कर सके, सीधा खड़ा हो सके या फिर ग्रो कर सके। नेक्स्ट लीफ स्पाइन। स्पाइन मीन्स क्या होता है, कांटा। तो कुछ प्लांट में लीव्स जो हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं स्पाइन्स के फॉर्म में। स्पाइन्स के फॉर्म में अगर लीफ ने अपने आप को कन्वर्ट किया है तो वो क्या करेगी, तो वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी देगी और वाटर के लॉस को भी रोक सकेगी, क्योंकि हमें पता है वाटर का जो लॉस है वो किससे होता है, स्टोमेटा से। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरली लीफ की सरफेस पे। तो लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस करेंगे, इसलिए वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए लीव्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, स्पाइन्स में चेंज हो जाती हैं। लीव्स स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। जनरली ये जो फीचर है ये किस में पाया जाता है, ऐसे प्लांट में जहाँ पर वाटर की ऑलरेडी स्कैरसिटी है या कमी है, वहाँ पर लीव्स वाटर के लॉस को रोकने के लिए अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कैक्टस का, आप फिगर में देख सकते हैं कैक्टस के अंदर जो छोटे छोटे स्पाइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है। गॉट इट। नेक्स्ट स्केल लीव्स। स्केल लीव्स जनरली अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। अब ये क्या वर्क करती हैं, तो ये जनरली फूड और वाटर का स्टोर करने का वर्क करती हैं। उसके साथ साथ जो छोटी छोटी बड्स होती हैं प्लांट की उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। ऐसी लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और क्या फॉर्मेशन करती हैं, स्केल लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि जिंजर के अंदर जो छोटी छोटी ड्राई स्किन हमें दिखाई देती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो स्केल लीव्स होती हैं। अनियन में हमने देखा है थिक और फ्लैशी लीव्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो स्केल लीव्स होती हैं और वो क्या करती हैं, वो फूड और वाटर को स्टोर करने का वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो लीव्स हैं वो अपने आप को कैसे मॉडिफाइड करती हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स
मीन्स ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट में जनरली जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं जिससे कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके और फिर उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन है उसे गेन कर सके। फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में पीचर मीनिंग होता है कलश, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसका शेप कैसा है, पीचर जैसा, कलश जैसा। तो यहाँ पर लीफ का जो लेमिना है उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। किसमें मॉडिफाइड किया है, तो उसने अपने आप को पीचर में मॉडिफाई किया है जिससे कि कोई भी इंसेक्ट उस पीचर के अंदर अगर एंटर करेगा तो वो उसे वहीं पर ट्रैप कर लेंगे और उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे वो उसे डाइजेस्ट करेंगे और जो भी न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं ब्लैडर वर्ट का। ब्लैडर वर्ट में भी लेमिना जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है और इंसेक्ट को कैप्चर करता है। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप का। वीनस फ्लाई ट्रैप में लेमिना जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट जो हैं वो ओपन रहते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आकर के बैठता है तो इसके अंदर जो फ्लैशी रेड कलर का पार्ट है वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर को जैसे ही इंसेक्ट टच करता है तो वो हेयर सेंसिटिव होते हैं और वो प्लांट को सेंसेशन देते हैं जिससे कि जो ट्रैप है वो क्लोज हो जाता है। तो लीव्स कैसी हो जाती हैं, इसकी क्लोज हो जाती हैं और इंसेक्ट जो है वो इसमें ट्रैप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, तो प्लांट के कुछ पार्ट जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट्स से या फिर स्टेम से या फिर लीव से अगर कोई न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटी छोटी बड्स ग्रो करती हैं और ये छोटी छोटी बड्स धीरे धीरे ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं और उसके बाद ये अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं सॉइल के अंदर और सॉइल में उसे फिर से नरिशमेंट मिलता है और वो फिर से ग्रो करने लगती हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू।